मित्रों, अभिवादन स्वीकार करिए। विनोद शिला का पुस्तक चर्चा में आज आपके समक्ष एक पुस्तक लेकर हाजिर हूँ। पुस्तक का नाम है हरि का हरियाणा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी। और यह पुस्तक प्रकाशित है आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से। इस पुस्तक का मूल्य है 200 रुपये, जबकि इसमें पृष्ठ हैं 118 और 118 पृष्ठों में 101 लघु कविताएं समाहित हैं। डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने यह लघु कविता संग्रह हरियाणा के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधुकांत जी को समर्पित किया है। और इस लघु कविता संग्रह को पढ़कर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने हरियाणवी संस्कृति को गहनता से जान लिया। इस संग्रह की कुछ रचनाएं आपके साथ साझी करना चाहूंगा। पहली ही रचना है हरि का हरियाणा। हरि का हरियाणा, जहां मोटा खाना और मोटा पाना। हरि का हरियाणा, जहां मोटा खाना मोटा पाना। ना किसी से डरना, ना किसी से घबराना। हरि का हरियाणा, जहां मोटा खाना मोटा पाना। ना किसी से डरना और ना किसी से घबराना। जानते नहीं झुकना, जानते हैं देश के लिए मर जाना। ना किसी का बुरा करना, ना किसी का बुरा मनाना। दुख हो या सुख हो, सदा प्रभु के गुण गाना। ऐसा है मेरा प्रदेश हरियाणा, ऐसा है मेरा प्रदेश हरियाणा। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने हरियाणा के लोगों की प्रवृत्ति प्रकृति का चित्रण किया है। और बहुत सी रचनाएं हैं जिनमें इन्होंने हरियाणा की संस्कृति का, हरियाणा के खान पान का, हरियाणा के रहन सहन का सुंदर चित्रण किया है। उनमें से एक कविता है हरित प्रदेश शीर्षक से। हरि का हरियाणा हरित प्रदेश कहलाता है। हरि का हरियाणा हरित प्रदेश कहलाता था। दूध दही की बहती नदियां, दूध दही की बहती नदियां, मेहमानवाजी में सबसे ऊपर। अब नशे का प्रदेश बना, गांजा सुल्पा चिट्टा बिकता। गांजा सुल्पा चिट्टा बिकता। नकली दूध नकली दही की बहती नदियां। आओ भाइयों मिलकर आओ, फिर से हरित प्रदेश बनाओ, फिर से हरित प्रदेश बनाओ। इस कविता के माध्यम से लेखक का मानना है कि कभी ये हरियाणा में दूध दही की नदियां बहती थी, लेकिन आज अफसोस की बात है कि उसी हरियाणा में, उसी हरित प्रदेश में नशों का प्रकोप बढ़ गया है। आज की युवा पीढ़ी नशों की गिरफ्त में बढ़ती जा रही है। गांजा सुल्पा चिट्टा और भी भयानक खतरनाक एक से बढ़कर एक नशे युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। नकली दूध दही की बहती नदियां। आज के दिन यह सच है कि जितने दूध की लागत है, दूध का उत्पादन उससे बहुत ज्यादा कम हो रहा है। और ऐसे में ये चिंता का विषय है कि दूध नकली, दही नकली, दूध के दूसरे सभी उत्पादन नकली मिल रहे हैं, मावा पनीर खोआ इत्यादि।
इस कविता के माध्यम से लेखक का आह्वान है कि आओ भाइयों, मिलके फिर से अपने राज्य को हरित प्रदेश बनाएं। अगली रचना है लेखक की गांव गांव चौपालें सजती। गांव गांव चौपालें सजती, हुक्का पीते मिलकर सारे। जब भी कोई झगड़ा होता पंचायतें बुलाई जाती। बड़े बूढ़े समझा बुझाकर, किसी को पुचकार कर, किसी को धमका कर करा देते थे समझौते वहीं पर आज नहीं सुनता कोई किसी की, पर आज नहीं सुनता कोई किसी की। प्राचीन हरियाणा की चर्चा किया इन्होंने। जब चौपालें सजती थी, चौपालों में गांव के बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते थे और छोटे बड़े तमाम झगड़ों को समझा बुझा कर, किसी को पुचकार कर, किसी को डांट कर, किसी को डपट कर गांव के गांव में समझौते करा देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हुक्के भी पहले एक बैठने का जरिया होते थे, बतियाने का जरिया होते थे, विचारों के आदान प्रदान का जरिया होते थे। लेकिन आज ये हुक्का भी युवाओं में एक बहुत बीमारी की तरह पनप रहा है और शहरों में हुक्का बार खुल रहे हैं, जिनके कारण युवा नशों की गिरफ्त में जा रहा है। सभी चीजें बदल गई हैं। अगली रचना है इनकी, जो आपके साथ साझी करना चाहूंगा। रहट चलते थे, कितना सुंदर जमाना था। कुओं पर रहट चलते थे, पानी निकलता था, खेती होती थी, खलिहान सजते थे। हवा का रुख देख किसान अनाज बरसाते थे। मजदूर और किसान सबके घर भर जाते थे, सबके घर भर जाते थे। प्राचीन हरियाणा को लेखक याद करते हैं, जिसमें सिंचाई का मुख्य साधन रहट होता था। रहट पानी निकालता था, रहट से खेत खलिहान लहलाते थे और किसान मजदूरों के घर अन्न से भर जाते थे। आज की पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियां तो शायद रहट को नहीं देख पाएंगी, या देख पाएंगी तो म्यूजियम में, संग्रहालयों में ही देख पाएंगी। बहुत सुंदर वर्णन किया है जय भगवान सिंगला जी ने। इनकी एक रचना है शादी के दिन। बच्चे गांव के गोहर में बैठ जाते, जैसे ही दिन निकले बाराती आते, भागे भागे ताऊ चाचा को जाकर बताते। शुरू हो जाती थी बरातियों की सेवा की तैयारी। लाया हुआ साबुन, सरसों का तेल, ठंडा गर्म पानी, नाई हजामत करने को सब समय तैयार कर दिए जाते थे। प्राचीन समय में जब गांव में बारात आती थी, तब का ये सुंदर दृश्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन वर्तमान में अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बारात को देखने के लिए आए, बारात के बैंड बाजे को देखने के लिए आए। पहले गली में घरों की मुंडेर छतें भर जाती थी दूल्हे को देखने के लिए, बारात को देखने के लिए, बारात में बैंड बाजे को देखने के लिए, नाचने वालों को देखने के लिए। वो सब बातें बीते दिनों की बातें हो गई। पुराने हरियाणा का इन्होंने शादियों का चित्रण किया है, जब बारात आती थी कैसा होता था। एक रचना है घी बूरा खाते थे। सभी बाराती पंगत में बैठते, सभी गांव वाले प्रेम पूर्वक उन्हें खाना परोसते। घी बूरा खाते थे शेर भर, साथ में लड्डू 20-25। ठहरती थी बारातें 3-3 दिन, खूब होता था हंसी मजाक। बेटी होती थी घर की दहलीज से विदा, विदाई पर सबकी आंखें हो जाती थी नम। इस लघु कविता में भी लेखक ने प्राचीन हरियाणा की शादी का चर्चा किया है।
उस समय बारातें 3-3 दिन रुकती थी। आज तो 3 घंटे में शादी का पूरा कार्यक्रम ही संपूर्ण हो जाता है। बहुत सुंदर वर्णन किया है। उस समय घी बूरे का खान पान होता था, घी बूरा खाते थे। घी बूरा खाते भी थे वो लोग, मेहनती भी होते थे और उस घी बूरा को पचा भी लेते थे। आज अगर उनकी तरह घी बूरा खाया जाए तो पचाना मुश्किल हो जाएगा, सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। वो भी एक समय था जिसका जय भगवान सिंगला जी ने इस लघु कविता संग्रह में चित्रण किया है। अगली रचना इनकी सांग, लीलो चमन का सांग। पता लगते ही दौड़ पड़ते सारे, गांव से 7-8 कोस दूर सांगी होते थे चंद्रवेदी, राम किशन नारनौंद वाले। ना पुलिस ना माइक ना कोई टिकट, ताऊ चाचा भतीजा सभी आनंद उठाते। सांग खत्म होते होते सुबह के 4 बज जाते। उस समय आमोद प्रमोद के मनोरंजन के साधन बहुत कम होते थे। उस समय के मनोरंजन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण सांग होता था। उत्तर भारत में, हरियाणा में, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, दिल्ली, कुछ राजस्थान का हिस्सा, जहाँ सांग यानी कि सवांग किए जाते थे। उन्हीं सवांगों का चर्चा किया है डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने। 2 सांगियों का भी चर्चा किया है जो हरियाणा के विख्यात सांगी रहे हैं, चंद्रवेदी और रामकिशन व्यास नारनौंद वाले। तब न कोई पुलिस होती थी, न कोई माइक होता था, न कोई टिकट होती थी। ये तो जब पूंजीवाद का, बाजारवाद का जाल बिछा है तब से ये टिकट विकट माइक वगैरह होने लगी हैं। उससे पहले तो अधिकतर चीजें वस्तु विनिमय पर मिलती थी। एक कारीगर कार्य करता था, दूसरे कारीगर की दूसरे उत्पादक के उत्पादन से विनिमय हो जाता था। ज्यों ज्यों बाजार की जकड़ बढ़ती गई त्यों त्यों रुपए पैसे का लेन देन बढ़ता गया। अगली रचना है इनकी गांव की गलियां। याद आती हैं वो गलियां, पतली सी गली बीच में नाली, इधर सरतू ताऊ की उधर फत्तू चाचे की हवेली। बच्चे खेलते थे मस्ती में, कभी गुल्ली डंडा कभी पकड़न पकड़ाई। कोई होमवर्क नहीं, स्कूल तक सीमित थी पढ़ाई। उस समय की गांव की गलियों का चित्रण किया है और अपने अड़ोसी पड़ोसी ताऊ सरतू और चाचा फत्तू को भी इस कविता के माध्यम से याद किया है। और उस समय की मस्ती, उस समय का मुख्य खेल गुल्ली डंडा पकड़म पकड़ाई भी यहाँ चर्चा की है। और एक और बताया है कि उस समय कोई होमवर्क नहीं होता था। अपने समय का सुंदर चित्रण किया है इस लघु कविता संग्रह के माध्यम से लेखक ने। एक रचना है इनकी हमारे बैल। 2 बैलों की जोड़ी हमारी, मैंने कहा माथे फुल्ली जिसके है वो बैल मेरा है। रामू बोला ये जो दूसरा है वो मेरा है। शाम को दोनों उन्हें घास खिलाते, हाथ फेर कर पानी पिलाते। देखकर हमें दोनों बैल खुशी खुशी फिर सिर हिलाते, खुशी खुशी फिर सिर हिलाते। तब ऐसा होता था, पशुओं को अपना लेते थे कि ये पशु मेरा है और उस पशु के साथ अगाध प्रेम भी हो जाता था। और उस समय के छात्रों के स्कूल में चर्चा भी यही होती थी, हमारी भैंस ब्याई, कट्टी ले आई, कट्टा ले आई, कट्टा फूला है, कट्टे के माथे फूल है, कट्टे के पंजों पे
सफ़ेद बाल हैं, हमारी गाय बछड़ा ले आई, हम बैल खरीदेंगे, हम बैल बेचेंगे, यही चर्चा होती थी बच्चों की। लेकिन आज के छात्र, उनकी चर्चाएं बदल गई हैं। आज के छात्रों की चर्चा फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस, पोस्ट, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, आजकल के छात्रों की चर्चा ये। और उनसे थोड़े आगे चले जाएं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कार, गाड़ी, बाइक, ये चर्चाएं हैं। वक्त बदल गया, वक्त के साथ हालात बदल गए और हालातों के साथ बात बदल गई। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूंगा, माँ का दिल। बेटी को विदा होते देख माँ का दिल भर आया, बेटी को गले लगाया। आज से तेरी ससुराल ही तेरा सब कुछ है, तेरा भरतार तेरा भगवान, सास ससुर का कहा मान, हमारा मान बढ़ाना, ननद को छोटी बहन मान, अपने गले लगाना, अपने गले लगाना। तब माँ का बेटी को अपने घर से विदा होते हुए दिशा निर्देश यही होता था, बेटी आज से उस घर को अपना घर मानना है। बहुत सुंदर वर्णन किया है अपने समय का डॉक्टर जय भगवान ने। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, खेत में रोटी। आज भरतू सुबह का गया, दोपहर को भी नहीं आया। भूख लगी होगी भरतार को, इमरती छलने में 4 रोटी बांध, अचार और प्याज रख, चल पड़ी खेत की ओर भरी दोपहर में। अपनी प्राण प्यारी को आता देख, भरतू हल छोड़कर भागा। तब ऐसा होता था। अब यह चलन भी बदल गया। पहले खेत में काम करने वालों की रोटी उनकी जीवन संगिनी या उनके परिवार की अन्य महिला लेकर जाती है। सुबह सुबह खेत में काम करने वाले अपने बैल गाड़ी जोड़कर खेत में पहुंचते थे, और जब घर का सारा काम महिलाएं निपटा लेती, रोटी सब्जी से निवृत्त हो जाती, तब वो खेत में काम करने वालों की रोटी लेकर जाती। उस समय रोटी लेकर जाने वाली महिलाओं की खेत में जाते हुए मनमोहक दृश्य होता था। महिला बतियाती हुई जाती थी, सुख दुख साझे करती हुई जाती थी, हंसी ठिठोली करती हुई जाती थी। लेकिन अब वो चीजें सब बीते जमाने की बात हो गई। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, साइकिल। देख साइकिल सबको अचंबा होता, साइकिल किसी किसी के पास होता। बुजुर्ग कहते ये कल का घोड़ा है, घोड़ा जो मशीन से चलता है, न खाता है न पीता है, बस चलता ही जाता है, इसलिए वो कल का घोड़ा कहलाता है। कल का यानी कि पुर्जों का घोड़ा। जब शुरू में साइकिल आया था, तब साइकिल को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। अचंभा भी होता था कि कैसे चलता है, ये न घास खाता न पानी पीता। तब का वर्णन किया है जय भगवान सिंगला जी ने। अगली इनकी रचना आपके साथ साझी करूंगा, फूफा घर आए। माँ को हलवा बनाते देख मन हो उठा प्रसन्न, अवश्य ही आज कोई मेहमान आएगा। रोटी नहीं मंडा बनेगा, घी बूरा भी मिलेगा। फूफा आते एक एक केला सबको मिलता, बुआ भी साथ आती ढेरों प्यार जताती, नए नए कपड़े भी ले आती, नए नए कपड़े भी ले आती। क्या समय था, अभाव था। तब जब घर में कोई मेहमान आता, तब बच्चों को यही खुशी होती कि आज फूफा जी के लिए अच्छे मंडे बनेंगे, पतले पतले मंडे बनेंगे, बढ़िया सब्जी बनेगी, बढ़िया हलवा बनेगा, जो बच्चों को भी मिलेगा, अन्य परिजन को भी मिलेगा। जिस दिन कोई घर में मेहमान आ जाता था तो वह दिन
उत्सव सा होता था, त्योहार जैसा होता था। घी बूरा उस समय का विख्यात भोजन का अवश्य अंग था, आवश्यक अंग था। और फूफा जी केले लेकर आते थे, केला एक एक मिलता था। फल फ्रूट तभी मिलता था जब कोई घर में मेहमान आता था। आज की तरह नहीं है कि घरों में खाने के लिए फल फ्रूट अवश्य ही आए। उस समय सभी लोग अभावग्रस्त थे। तो उन दिनों का इस लघु कविता के माध्यम से सिंगला साहब ने चर्चा किया है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा मैं, नई कमीज। बच्चे होते थे कई कई, भाई होते थे पांच पांच सात सात, पड़ोस में किसी की शादी आती, एक नई कमीज सिलवाई जाती, जिस भाई की बारी आती वो पहन कर जाता, दूसरी शादी में दूसरा भाई उसी नई कमीज को डालकर जाता। ना गरीबी का रोना, ना अमीरी का दिखावा, हंसी खुशी समय गुजरता जाता, हंसी खुशी समय गुजरता जाता। बिल्कुल प्राचीन समय को याद किया है। उस समय ऐसा ही होता था। संयुक्त परिवार होते थे और परिवार में परिजन भी कई कई होते थे। और परिवार में कोई एक बढ़िया कमीज होता। परिवार में जो भी कोई बाहर, घर से बाहर या गांव से बाहर जाता, उसी कमीज को डालकर जाता। परिवार का ही नहीं, पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग भी कपड़े मांग के डाल के जाते थे। भाई तेरे पेंट शर्ट देना, मैंने रिश्तेदारी में जाके आना। विवाह शादियों में भी कपड़े का एक थान खरीद लिया जाता था। पूरे परिवार के उसी थान से कपड़े सील दिए जाते थे। उन कपड़ों से शादी में पता चल जाता था कि ये लोग एक ही परिवार के हैं, जिन्होंने एक जैसे रंग के एक ही कपड़े के वस्त्र डाल रखे हैं। अपने समय का खूबसूरती के साथ वर्णन किया है सिंगला साहब ने। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, बंदरवाल। मोहल्ले में किसी के यहाँ शादी होती, सारे बच्चों को इकट्ठा कर बंदरवाल बनाने की ड्यूटी लगाई जाती। छोटे बच्चे तिकोने कागज काट उन्हें पतली सी रस्सी पर चिपकाते। बड़े बच्चे फिर उन्हें दुल्हन के घर से दूर गली तक लगाते। हवा में लहराती बंदरवाल को देख बहुत मजा आता, बहुत मजा आता। उस समय विवाह वाले घर की यही पहचान होती थी कि इस रस्सी के साथ, सुतली के साथ कागज के रंग बिरंगे लाल, नीले, हरे, पीले कागज के कतरन, 3 कोणे कतरन चिपका दिए जाते थे और जो हवा में उड़ते हुए बहुत सुंदर लगते थे। सजावट आज भी होती है। आज की सजावट में भले ही तड़क भड़क हो, लेकिन वो सादगी वाली सजावट भी लाजवाब सजावट होती थी। अपने उस समय की शादियों की सजावट को इस लघु कविता के माध्यम से लेखक ने याद किया है। अगली रचना इनकी, सजीले जवान। दानवीर कर्ण। नहीं हुआ जहां में कोई भी ऐसा, जो दानी हो कर्ण जैसा। माता कुंती का जाया था वो, कुदरत ने ऐसा रंग दिखाया। राधे का पुत्र वो कहलाया, जब भी कोई याचक आता, मन चाहा दान वो पाता। दुनिया में बहुत नाम कमाया, दानवीर दानवीर कर्ण कहलाया। महाभारत का एक पात्र कर्ण, जिसका दानवीरता, जिसकी विशेषता दानवीरता थी, दानवीरता का यहाँ चर्चा किया है। इसी नगरी में एक राजा हुए हैं, राजा हर्षवर्धन। वो भी अपनी दानवीरता के कारण विख्यात हुए हैं। बहुत सुंदर रचना। अगली रचना इनकी,
सरकारी स्कूल और मास्टर जी। पहले होते थे केवल सरकारी स्कूल, खूब पढ़ाते थे मास्टर जी, काम न करने पर मारते थे मास्टर जी, न कोई बच्चा शिकायत करता था, न माता पिता बुरा मनाते थे। अब बदल गया है जमाना, खुल गए हैं प्राइवेट स्कूल गली गली। मास्टर जी अगर बच्चे को चांटा मार दे, माता पिता कर देते हैं मास्टर जी की खाट खड़ी, मास्टर जी की खाट खड़ी। बिल्कुल सही कहा सिंगला साहब ने। आज के दिन मास्टर अध्यापक बच्चों को पुनिशमेंट पहले की तरह नहीं दे सकता। वो समय था जब पुनिशमेंट दी जाती थी, बच्चे भी सहनशील होते थे, सहन कर लेते थे, और माता पिता भी बच्चों को डांटते थे। पता चलता था कि अध्यापक ने मारा है तो वो कहते थे अध्यापक ने किसी कसूर पर ही मारा होगा। वो भी एक समय था। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करूंगा, सीमा पर संकट। सीमा पर जब भी संकट आता, सीमा पर जब भी संकट आता, हरियाणा वासियों का खून खोल उठता। सीमा पर जब भी संकट आता, हरियाणा वासियों का खून खोल उठता। फौज में जाने को लग जाती नौजवानों की लंबी लंबी कतारें। कारगिल के युद्ध में दुश्मन था ऊपर, हम थे नीचे, फिर भी नौजवान हमारे दुश्मन को पछाड़ पहुंचे चोटी पर, दुश्मन को पछाड़ पहुंचे चोटी पर। हरियाणा के जवानों की वीरता का वर्णन इस कविता में किया है जय भगवान सिंगला जी ने। ये सच्चाई है कि जितने भी जंग हुए हैं, हरियाणा भारत का एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद शहादतों में हरियाणा छोटा नहीं है। शहादतों में हरियाणा कभी पीछे नहीं रहा। हरियाणा के वीरों ने शहादत पाई है देश की रक्षा करते हुए। बहुत सुंदर वर्णन किया है। सीमा पर संकट जब भी आया है, हरियाणा वासियों ने जान की बाजी लगाई है, और सेना में भर्ती होने के लिए सबसे लंबी कतारें भी हरियाणा में होती हैं। बहुत खूब।